हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये सेट प्रैक्टिस बिहार स्पेशल होने वाला है। ठीक है, जो बिहार एसएससी इंटर लेवल स्तरीय, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल सब में काम आने वाला है, जो कि बिहार से इम्पोर्टेंट बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का सेट प्रैक्टिस हम लोग शुरू करते हैं बिहार स्पेशल। ठीक है दोस्तों, पहला कह रहा है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। ठीक है, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा 3 जनवरी 2000 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। दोस्तों, कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग का, तो ठीक है, तो ये 6 वर्ष का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, बिहार से इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, नवादा, अरवल और तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो ये मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी, ठीक है, तो ये होता है महाधिवक्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने। ठीक है, बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इन सभी में से कोई नहीं, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ए यानी कि इनमें से अधिक बने हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है। ध्यान से देखिएगा, विधानसभा कह रहा है दोस्तों, तो विधानसभा के लिए हो जाएगी 25 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्तियां या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, जैसे विधायी, वित्तीय, न्याय संबंधी, इससे अधिक है। ठीक है, उनके अंदर कार्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने। ठीक है, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, तो ये हो जाएगा अब्दुल गफूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है। संपूर्ण प्रशासन, ठीक है, किसके नाम से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 202, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, जो बिहार का एरिया है वो भारत के कुल एरिया का कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा 2.86, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल से भी लगता है और उत्तर प्रदेश से भी लगता है बिहार का। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया जिला। यहाँ पे कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में तापमान सर्वाधिक, अगर न्यूनतम भी कहेगा तो गया ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।
अगला देखते हैं, कह रहा है कि रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर, ठीक है, मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? ठीक है, तो ये कैमूर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो ये कुर्सेला के पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि दक्षिण बिहार में से किस नदी को हिरण्यवाद के नाम से जाना जाता है? दक्षिणी बिहार में, ठीक है दोस्तों, हिरण्यवाह। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा सोन नदी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तुतला जलप्रपात। ठीक है, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा सासाराम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? ठीक है, तो ये पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई? ठीक है, कृषि रोड मैप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2008 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया? ठीक है, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा 13 जिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। बिहार से ही इम्पोर्टेंट दोस्तों हमने क्वेश्चन उठाए हुए हैं और ये बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। 22 नंबर कह रहा है दोस्तों कि सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना कलम शैली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है। बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है? ठीक है, तो ये दरभंगा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर, ठीक है, कितनी थी उस समय के अनुसार? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा 61.8। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया जिला, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि शेर शाह का मकबरा स्थित है। ठीक है, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सासाराम। ठीक है, अगला कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? डचों ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1632 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया? ठीक है, तो 29 का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर आर लायल। ठीक है, डॉक्टर आर लायल, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता थे, कौन थे वहाबी आंदोलन के? तो ये हो जाएगा मौलवी विलायत अली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि स्वराज नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? स्वराज नामक समाचार पत्र के संस्थापक, तो ये थे शांति नारायण, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है दोस्तों कि सचिनेंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति के एक शाखा कब स्थापित किया गया था? ठीक है, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1913 ईस्वी में। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना में, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है
कि बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में अंबारी सत्याग्रह, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, सांकृत्यायन, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता। मतलब कि ये किस सभा में या किस सभा में कहा था, कहाँ पर। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर के सभा में, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, जैसे सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम, राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों से अधिक व्यक्तियों ने विरोध किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया। कृषकों का नेतृत्व, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार में किस व्यक्ति के अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो 38 का सही आंसर हो जाएगा सर अली इमाम, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवती देवी, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व, तो 42 का सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया। ठीक है, तो 43 का सही आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल, उन्होंने ही महात्मा गांधी को बुलाया था बिहार आंदोलन करने के लिए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नान्य देव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि मगध महाजनपद में बिहार के कौन सा जिला सम्मिलित था। ठीक है, मगध महाजनपद में बिहार के कौन सा जिला सम्मिलित था। 45 का सही आंसर हो जाएगा पटना एवं गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। ठीक है, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया, तो 46 का सही आंसर हो जाएगा लिच्छवी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि बिहार के किस जिले से आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो 47 का आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, जैसे मुंगेर तो पर्सनल मुंगेर से ही नहीं और जगह से, नालंदा से नहीं जैसे और जगह से, सारण तो उसके अलावा और जगह से। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक जगह से। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था। ठीक है, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था, तो 48 का सही आंसर हो जाएगा 493 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि किस राजा ने पाटलिपुत्र को
सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा किया गया है। ठीक है, अश्वघोष द्वारा किया गया है, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जैसे सूत्रलंकार, बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद। ठीक है, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक किया गया है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवहर, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कोपेन। ठीक है, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये AW के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है। बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार, तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है, यानी कि मिलती है। ठीक है, तो यह फतुहा के पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण बिहार की बोल रहा है दोस्तों, तो ये सोन नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैमूर जिले में, ऑप्शन नंबर ए। ये तेल्हार है दोस्तों, तेल्हार कुंड। ठीक है, अगला कह रहा है दोस्तों कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है। नहरों द्वारा। ठीक है, तो 8 का सही आंसर हो जाएगा रोहतास जिले में, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है, यानी कि बाण सागर जो जल विवाद है वो किसके किसके बीच में है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में विवादित है। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फतुहा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2017 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं स्थित है कहाँ पर। बराबर की गुफाएं, तो ये जहानाबाद में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। ठीक है, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा बिहार बंधु, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई, यानी की गई थी, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा इमदाद अली खां। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी कौन थी। बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म, तो ये कन्यादान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगर बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म पूछे तो हे गंगा मैया तो हैं पियरी चढ़ैबो। ठीक है, अगला कह रहा है 17 नंबर कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 डिग्री 20 अक्षांश, फिर 10 से 27 डिग्री 31-15 उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद करिएगा। अगला कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है दोस्तों, तो ये शेखपुरा हो जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल के दृष्टि से शिवहर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि
17वीं बिहार विधानसभा चुनाव यानी कि 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी थी? ठीक है, कितनी थी यानी कि बीत चुका है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा कुल 26 महिला थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय की शुरुआत कब की गई? ठीक है, 7 निश्चय जो योजना था उसकी शुरुआत कब की गई? तो ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऐसा इसमें कोई डेट नहीं है जो शुरुआत किया गया हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है? ठीक है, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 154, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठक एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? यानी कि ग्राम सभा का जो बैठक होता है एक वर्ष में कितनी बार कम से कम बुला सकते हैं? ठीक है, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा 4 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? ठीक है, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? ठीक है, कितने दिनों तक? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा 3 माह तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? विधान परिषद में दोस्तों पूछ रहा है, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा 1/6, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? ठीक है, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगृह द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। 27 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? यानी कि बोध गया में जो महाबोधि वृक्ष है जिसके नीचे क्या बोलते हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस वृक्ष को क्षति किसने पहुंचाया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शशांक ने। ठीक है, अगला कह रहा है कि औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? ठीक है, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा अजीमाबाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि बिहार में मनेर में, ठीक है, मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? ठीक है, तो ये जहांगीर के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद जुबैर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपनी साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? ठीक है, तो ये हजारीबाग का जेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ? ठीक है, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा बिहार के सामान्य जनजीवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, किसने प्रारंभ किया था? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा मजहरुल हक, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? ठीक है, तो 34 का सही आंसर हो जाएगा सारण, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं।
अगला कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा काला शोक, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था। ठीक है, तो 36 का सही आंसर हो जाएगा महेंद्र को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुई बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। ठीक है, तो 37 का सही आंसर हो जाएगा धर्मवास्तिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी धर्म स्वामीन। ठीक है, धर्म स्वामीन। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था। हुमायूं के समय, तो ये अफगानियों का अधिकार था, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया कब। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा 1580 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। ठीक है, अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में अपना किस वर्ष फैक्ट्री लगाया था। ठीक है, तो 40 का सही आंसर हो जाएगा 1651 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कुंवर सिंह ने यानी कि वीर कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था। ठीक है, तो ये कानपुर युद्ध में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर का आ रहा है दोस्तों कि पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 42 का सही आंसर हो जाएगा नालंदा से, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। ठीक है, किस आंदोलन का वो हिस्सा था। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया। ठीक है, तो 44 का सही आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध के समय, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिले से प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये हो जाएगा सारण एवं वैशाली जिले से, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तरवैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। ठीक है, महत्वपूर्ण राज्य था, तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विदेह। ठीक है, अगला कह रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिच्छवी। ये क्वेश्चन नंबर रिपीट हो गया है दोस्तों। ठीक है, इससे पहले भी इसी प्रैक्टिस सेट में आया था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। किस राजवंश का उल्लेख। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा बृहद्रथ वंश का, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा 15 वर्ष की उम्र में। ठीक है, आयु में, ऑप्शन नंबर बी। आज का देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो ये प्राच्य प्रांतों की राजधानी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो आज का ये सेट प्रैक्टिस जो बिहार स्पेशल था दोस्तों, जो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय और सीजीएल बिहार का और बिहार दरोगा बिहार पुलिस, यानी कि बिहार का जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होने वाला है, एग्जाम होने वाला है, उन सभी में ये महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का ये प्रैक्टिस सेट यानी कि बिहार स्पेशल आप लोगों को पसंद आया होगा
और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को का भी भला हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।